अगर कोई गाली दे तो अंदर कुछ तो चुभता है ना, कोई प्रशंसा करे तो अंदर से कुछ तो एक्सपैंड होता है। जब गाली का असर हो सकता है किसी व्यक्ति को, जो कि एक साउंड है, तो मंत्र इतना पवित्र पावरफुल एक टूल है, एक टेक्निक है, जिसके थ्रू हम अपने मन को, शरीर को और हम अपने इमोशंस को हम हैंडल कर सकते हैं, ना कि वो हमको हैंडल करे। आप देखो, जब कोई एकदम मस्त व्यक्ति है, उसके ऊपर ग्रहों का असर नहीं होता है, उसका अच्छा असर ग्रहों पर होने लग जाता है और फिर ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। सही समय पर सब करो तो बेहतर है। तो अब आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक ऐसा मंत्र हमको बताएं जो हम चैंट करें हर दिन, जिससे वी सी प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइव्स। तो देवी का बहुत सारा स्वरूप है ना, वो एक स्वरूप तो मैं आपको बताता हूँ। ओके। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फ्लैट्स में वास्तु का बड़ा कंफ्यूजिंग सिनेरियो है। क्या आप इसको थोड़ा सिंपल बता सकते हो कि एक मंत्र बता दो, बस वही कर लेंगे सब लोग, तो कोई वास्तु का टेंशन ही नहीं है। तो एक बार गुरुदेव के पास एक व्यक्ति गए पूरे घर का मैप तैयार करके, और उन्होंने बोला, अरे गुरुदेव, मेरे घर में ये वास्तु दोष है, आप क्या सॉल्यूशन है? तो गुरुदेव कहते हैं, हाँ, वहाँ एक गणेश जी का, गणपति का एक मूर्ति रख दो और सब दोष खत्म हो जाएंगे। तो वो बोलते हैं, गुरुदेव आपका भी एक पिक्चर लगा दें क्या? तो ही सेड, चाहे गणपति का रखो चाहे गुरु का रखो, एक ही बात है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो, या तो गुरु पूजा करो। अच्छा। गुरु गुरु पूजा से बड़ा, गुरु गीता में भगवान शिव जी कहते हैं, सारे कोई भी वास्तु दोष हो, गुरु पूजा करने से सब दोष खत्म हो जाते हैं। ओके। क्योंकि गुरु अगर होते हैं तो क्या होता है, ग्रहों का असर, वास्तु का असर आप पर नहीं होता है। अच्छा। ओके। बल्कि मैं उल्टा कहूंगा, आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट उन ग्रहों और वास्तु पर भी होता है। आप देखो, जब कोई एकदम मस्त व्यक्ति है, उसके ऊपर ग्रहों का असर नहीं होता है, उसका अच्छा असर ग्रहों पर होने लग जाता है और फिर ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। जैसे होता नहीं, आपस में जब दो लोगों में प्रेम होता है तो कितना एक दूसरे को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हो ना। बिल्कुल। लेकिन जब एक दूसरे से नफरत हो जाता है तो नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हो। तो ये वास्तु ग्रह क्या है, जब एक दूसरे से संबंध नहीं बन रहा है, अब तुमने संबंध सही जगह, जो उसका एनर्जी है सही, उसके अनुसार नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा झगड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से आपस में सुलह कर सकते हैं। तो गुरु क्या होते हैं, वो सुलह करा देते हैं। और इवन देवी कवच इसमें बोलते हैं, एवं 10 दिशो रक्षेत चामुंडा शववाहना। चिंता करने का जरूरत नहीं है, चामुंडा देवी हैं, ओम नमः चंडिकाय, 10 दिशाओं से रक्षा होती है। नहीं, आप वास्तु पूजा करा लो, उससे भी आपका वास्तु दोष खत्म हो जाता है। तो घर वगैरह तोड़ने का जरूरत नहीं है आपको। नहीं। हाँ। राइट।
Yes. अब विदेशों में देखो सब वास्तु से घर नहीं बनाते हैं, बिल्कुल यही नहीं? मेरा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन सब यही घर, था कि हाँ, अभी मेरे कजिन्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो यूएस में है या यूरोप में है, तो दे डोंट फॉलो दैट, राइट? फिर उनका Correct. सब सही कैसे होता है? नहीं सही तो उनका भी कुछ नहीं होता, वो दूर से सुहाना सफर लगता है ना, दूर से दूसरे का जीवन देखो तो सबको सुंदर लगता है, नजदीक आते हैं तो लगता है अरे इसके जीवन में मेरे से ज्यादा समस्या है। तो ऑफ कोर्स ये सारा टेक्निक्स टूल्स हमको खुद से मिलाता है। जब हम खुद से मिलते हैं तो ये सब का बहुत बाहर बाहर है ये सब, नहीं? हम्म, फिर ग्रह का असर नहीं होगा, आपके ऊपर अनुग्रह होता है, नहीं? ग्रह नहीं, अनुग्रह। यस। So is there any mantra for improving the wisdom of a child? हाँ हाँ, सरस्वती देवी को आवाहन करें। आप देखो बड़े लोग भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी को आवाहन करना हो एक क्षण में आवाहन करते हैं। हम कोई मंत्र मांगते, आज तक बताओ किसने पूछा होगा मुझे कोई मंत्र दो, मुझे गुस्सा करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं मांगे कि देखो एक क्षण में आप एक सांस भरो, याद करते हो अरे हमको क्रोध आना, क्रोध को याद करो, क्रोध अंदर प्रकट हो गया। ऐसी ही जब मंत्र सरस्वती देवी के मंत्र को हम सरस्वती देवी को आवाहन करते हैं तो बहुत सारे मंत्र हैं देवी सरस्वती का, नहीं? तो उसको फॉलो करने से विजडम तो बढ़ता है, ज्ञान तो बढ़ता है, लेकिन मंत्र के साथ पढ़ाई करने से भी विजडम बढ़ता है। हाँ, खाली मंत्र नहीं आपको हेल्प करेगा, तो पढ़ाई करना हाँ नहीं, है, मंत्र rigorous- से आध्यात्मिक विजडम बढ़ता है ना, विवेक बढ़ता है कि क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है। the wisdom to choose between right and wrong, you get हाँ, that. क्योंकि हर एक एज में ना बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस होता है। एक पढ़ाई करने के एज में रिलेशनशिप भी होता है, बिल्कुल घर में मारपीट भी होता है भाई बहनों से, उसी समय में पेरेंट्स के साथ इतना सारा हमारा दोस्ती खत्म होने लग जाता है, तो इतना स्ट्रगल होता है लाइफ में ना। ऐसे समय में अगर अगर कोई ध्यान से मंत्र से कोई अगर जुड़ जाते हैं, मंत्र अगर एकदम फोकस्ड हो गया, माइंड एकदम फोकस्ड हो गया, तब वो अपना कब कितना समय देना है वो डिसाइड कर पाता है। देखो 5 चीजें हैं, पहला है हेल्थ, हेल्थ गड़बड़ हो तो 2 महीने का ब्रेक ले लो, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लो, पंचकर्मा लो और सब दोषों को निकालो। अगर हेल्थ गड़बड़ है 2 महीना सब काम वाम छोड़ के जस्ट जाके अच्छा ट्रीटमेंट लो। दूसरा है फैमिली के साथ रिलेशनशिप। आपका अगर शादी हुआ है तो हस्बैंड वाइफ साथ में मिलो, मिल के आपस में 10 दिन का टाइम लो, उनके साथ सेटल कर लो भाई पिछले जन्म के हम दोनों जन्म के दुश्मन थे, इस जन्म में आप सब खत्म करते हैं कर्मा। 10 दिन का अच्छा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा बात करो, थोड़ा ध्यान करो, आपस में खत्म करो तुम्हारा, या घर में अपने माता पिता से बेहतर कर लो। फिर तीसरा मैं बताऊंगा, हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, पेरेंट्स हो गए, फिर आप अपना करियर पर या पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो। अगर 3 चीजें भी आपका अगर फेवर में आ गया ना, क्योंकि यही 3 चीजें जब आप काम करोगे तो आपको बॉदर करता है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ये 3 चीजें सेटल हो गया तो चौथा करियर पे 100% फोकस कर सकते हो। और उसके साथ मैं बोलूंगा अगर आप स्पिरिचुअल हो ना, अगर थोड़ा आध्यात्मिकता का आप में एक बात है, आप तो जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनको अलग से दिख के आते हैं, जब वो मुस्कुराते हैं उनकी आंखों में एक अलग बात समझ में आता है, तो आप लोगों से बहुत अलग होते हो, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। अगर ये सब बात तुम सही देखो समय के बाद तो सीख ही जाओगे मार खा के, समय हाँ, से पहले अगर सीख लो सीखना है तो दिस तो इज शॉर्टकट। उसको ज्ञानी बोलते हैं। तो यही मंत्र ध्यान यही करेगा। राइट, हमने काफी सारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस की हैं। अभी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और डीपर यूथ सेंट्रिक कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। ब्रेकअप को कैसे मैनेज करें?
उसके लिए एक और ब्रेकअप करना पड़ेगा। अच्छा। जिसको बोलते हैं पहला तो स्ट्रेस। अच्छा। एक बार स्ट्रेस से ब्रेकअप हो गया ना, एक उसके बाद तो जिसके साथ तुम रहोगे फिर ब्रेकअप नहीं होने वाला है। नहीं, एक और ब्रेकअप करो, स्ट्रेस से, टेंशन से, एंजाइटी से। और मेरे ख्याल से ऐसा समय अगर किसी का ब्रेकअप होता है ना, उसको नेचर ने एक ऐसा समय दिया है जहां वो खुद को और एक्सप्लोर कर सके, खुद के साथ और रह सके। और हम सब खुद के साथ रहना नहीं चाहते हैं, भागना चाहते हैं, और फिर वही फ्लॉ, वही कमी के साथ दूसरे के साथ जाते हैं, फिर वहां गड़बड़ मचाते हैं। तो इसके बढ़िया थोड़ा ब्रेक ले लो, एक अच्छा नेचर ने खुद ही तुमको दिया है, एक अच्छा ब्रेक लो और फिर थोड़ा एक्सप्लोर करो खुद को, थोड़ा उसमें नॉलेज ऐड कर दो, कुछ ज्ञान सुनो, भगवत गीता सुनो। तो ओके। ये जैसे गीता का ज्ञान के कोई भी ज्ञान कैसा है, जैसे गंगा जी में डुबकी लगाते हैं ना, इतना जोर से धारा बहता है, अगर एक हाथ से पकड़े रहो, रस्सी को पकड़ो तो आप बह नहीं जाओगे। ऐसे ज्ञान आपको बचा लेगा ऐसे समय, नहीं तो बह जाओगे। बार बार ब्रेकअप होगा, सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, करियर में होगा और बिजनेस में होता है। तो ये सब तो नेचुरल है, फेलियर। लेकिन ये जानो, फेलियर इज नॉट द एंड। Failure simply means success is just delayed. It's not the end. Okay? बहुत अच्छा बोला आपने। सक्सेस इज फेलियर इज अ डिलेड सक्सेस। हाउ टू हैंडल फेलियर? फेल होके नहीं, हमने ऐसा एक मन में बना लिया, अरे मेरे को फेल नहीं होना, हर बार पास ही होना है, इसलिए हर बार फेलियर आता है। मैं बोलूंगा एक बार खुद से फेल होके देखो कैसे लगता है। मुझे याद है, मुझे 12th क्लास में 66.66% आए थे। ओके। और मेरे पिताजी बहुत गुस्सा किए, इतने कम तुम्हारे आए थे, तो इतना चिल्लाए। फिर बोले अरे किसी के 48% आते हैं। मैं खुश हो गया, मेरे तो 66 आए थे, शायद देखा नहीं होगा। मैंने बाद में मार्कशीट देखा तो वो उनका मार्कशीट था। नहीं, फिर मैं बोला कि अरे ये तो आपका है, फिर वो बोलना बंद कर दिए। तो इतना प्रेशर होता है हर जगह से ना, कि नहीं पास ही होना है, पास ही होना है। मैं बोलूंगा सबको एक बार फेल होना ही चाहिए, एक बार नहीं। फेलियर का सिंपल यही मतलब, अरे हम तुमने पहले नहीं फेल हुए हो एक दो बार, 3-4 बार प्रैक्टिस करो फेल होने का। क्या? 3-4 बार फेल होने का प्रैक्टिस करो, फिर आप फेल नहीं होगे। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर फेलियर तो आएगा ही, पीछा करेगा ही। नहीं? कोई शॉर्टकट है फेलियर को अवॉइड करने का? हाँ है ना, फेल होके। सो दैट्स द ओनली शॉर्टकट। हाँ, वो फियर चला जाएगा ना। तो अभी हमने इंटरेस्टिंग डिस्कशन किया फेलियर के अराउंड। In spite of that, I have a fear of failure. Is there any powerful mantra which all of us can chant so that at least मेरा जो fear है, fear of performance, वो जो इतना ज़्यादा रहता है वो कम हो जाए? आप देखो, फियर अगर होता है तो कहाँ धक 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 होता है? हृदय में होता है। बिल्कुल, प्रेम होता है तो कहाँ होता है? हृदय में। हृदय में होता है। तो थोड़ा फियर से तुरंत फ्री होने का जरूरत नहीं है। एक बार फियर को दोस्ती करो। कैसे दोस्ती करना है? भाग के दोस्ती नहीं होगा, उसको फेस करो। जस्ट देखो कैसे सेंसेशंस उठते हैं। हम कभी मिल ही नहीं पाए फियर से हम, क्योंकि एक बार अगर तुम मिल लोगे ना, फिर तुम्हारा दोस्ती हो जाएगा। उसके बाद नई जगह पे जाओ, नए लोगों से मिलो, डरोगे नहीं। वैसे तो देखो, एक दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, बोलते हैं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जब आप जानते हो अरे मेरे साथ तो साक्षात देवी हैं, फिर किस बात का डर हो सकता है? ये पूरे सृष्टि के जो मालिक हैं वो मेरी अम्मा है या वो मेरे पापा हैं। इतना अगर तुमको भरोसा हो तब कोई डर नहीं लगेगा। बचपन में देखो, छोटा बच्चा को कोई डर नहीं लगता। क्यों? उसको लगता है मेरे पापा, मेरी मॉम, ये हमारे सुपर हीरो हैं, सुपर हीरोइन है,
ये हमको बचा लेंगे। और फिर बड़े हो के ना इतना इंडिपेंडेंट बनने के चक्कर में हम भूल जाते हैं, अरे कोई तो हमारा बॉस होना चाहिए, नहीं हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, और शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। नहीं क्या फियर वगैरह तो सब ऐसे फालतू है, ये सब मन का है। थोड़ा उससे एक बार तो मिलो, अगली बार जब फियर को बुलाओ, बोलो तुम आओ, फील करो, देखो कैसे लगता है। फील करोगे तो वो फियर बदल जाएगा लव में। उसके साथ समय नहीं बिताओगे तो फियर रहेगा, समय बिताओगे तो फियर विल टर्न इनटू लव। ओके, very insightful. Fear will turn into love. Power is very intoxicating. हर किसी को power चाहिए. Everyone wants to become powerful. What do you think about it? हाँ देखो, शक्ति तो शिव जी के पास रहती है, तो पावर जिसके पास है, जिसके पास शक्ति है, अगर उसके पास ज्ञान नहीं है ना, बिना ज्ञान के पावर का दुरुपयोग होगा ही। असुरों के पास, महिषासुर के पास पावर आया, क्या किए, सारे देवताओं का हक छीन लिए। ऐसे जिसके पास भी पावर आता है, मैं कैसे लोगों को दबाऊं, कैसे उसको नीचे रखूं। तो बोलते हैं शक्ति जब तामसिक गुण में रहती है, तो देखो काली देवी ने क्या किया, शिवजी के ऊपर पैर रख दिया। वही शक्ति जब थोड़ा सात्विक होके ऊपर उठा, तो देवी का चरण महिषासुर के ऊपर रखा हुआ है। नहीं तो बिल्कुल. शक्ति के साथ अगर ज्ञान आता है, शक्ति के साथ अगर शिवजी जो एकदम भोले हैं ये आते हैं, तब शक्ति आपका नकारात्मकताओं के ऊपर पैर रखेगा। नहीं तो जो अच्छे अच्छे गुण हैं उसको आप कुचलते हुए आगे निकलते जाओगे और लोगों को दबाते जाओगे। तो शक्ति के साथ शिवजी भी चाहिए। बहुत अमेजिंग आपने बताया. शिव और शक्ति both are important. Peace of mind is very important. Either there can be peace or there can be mind. There's nothing like peace of mind. Okay. So youngsters are quite confused. उनके attention spans distracted होते हैं. They are all over the place. तो ऐसा कुछ हमने concentration के बारे में डिस्कस किया था. उसके beyond भी कुछ ऐसा कोई मंत्र है which can give them some clarity and help them get rid of confusion. जो उनको है कि उनको लगता है ये भी करना है, वो भी करना है. और आजकल तो बहुत ज़्यादा ये भी हो रहा है ना कि become a billionaire. 5 things you should do to become a billionaire. तो उससे और confusion, peer pressure कि भाई ये 5 चीजें करके मैं बिलियनर बन जाऊंगा. तो ऐसा कोई आप हमको सीक्रेट मंत्र बता दीजिए, तो so that this can be taken care of. मंत्र कोई मार्केटिंग वाला काम नहीं है. जैसे एक बार यमराज लेके गए एक व्यक्ति को टूर पे, ओके, और उसको बोले देखो स्वर्ग देख लो कैसा है, वहां सब ध्यान साधना कर रहे थे. फिर बोला नर्क लोग देख लो कैसा है, वहां सब पार्टी मोड में चालू था, और वहां कोई पढ़ाई नहीं, सब पार्टी मोड में, सब मस्ती चिल कर रहे. तो उसको बोला कि कहाँ जाना है तुमको, स्वर्ग जाना है या नर्क लोग, हमने तुमको टूर करा दिया. तो उसने बोला मैंने सुना था स्वर्ग अच्छा है, लेकिन देखने में ही नर्क लोग अच्छा लग रहा, मेरे को यहाँ भेज दो, मेरे टाइप के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं. तो पहुंच गया. जैसे पहुंचा वहां एक कढ़ाई थी, जलती हुई कढ़ाई. उसको बोला अब इसमें तले जाओगे तुम. उसने चूज किया मेरे को जाना है नर्क लोग. तो उसने बोला, यमराज को याद किया, बोला आप तो हमको अच्छा अच्छा दिखाए थे, अब ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, आग में चला रहे हो. बोले अरे वो तो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट था ना. ऐसे सारे जो डिस्ट्रैक्शंस है वो सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट है. क्या इतना सारा जो मार्केटिंग किया हुआ है, ये सब व्यक्ति ये करूं वो करूं, इसीलिए कंफ्यूज्ड रहते हैं. तो इसीलिए तो अगर थोड़ा ध्यान को जीवन में ऐड कर दो, सही भोजन और ध्यान और साथ में मंत्र, और फिर तो आपको पता रहे, इंट्यूशन होता है ध्यान से ना कि कब क्या करना है. अब अगर पढ़ाई के समय पे अगर आप प्यार करोगे, प्यार के समय में फिर पीएचडी करोगे, कैसे बात बनेगा. शादी के समय तुम्हारा पीएचडी चलेगा, फिर नहीं काम बन पाएगा ना. तो
बोलते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। सही समय पर सब करो तो बेहतर है। और समय खत्म हो रहा है अब आज के सेशन का, नहीं? थैंक यू सो मच त्रिलोक जी, आपने इतना इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन, वी हैड सच एन इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। इनफैक्ट अब हमको बहुत सारे ऐसे और टॉपिक्स लेकर और डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि आपका जो खुद का पूरा एक्सपीरियंस है, आप जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो आपका लीनिएज है, तो आई थिंक वी कैन हैव मेनी मोर सच कॉन्वर्सेशंस, वीड लव टू हैव दीज कॉन्वर्सेशंस। थैंक you so much for coming here and enlightening all of us. I really enjoyed this show. I'm sure our audience will also like this show. थैंक यू, थैंक यू।